सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं दयालपुर करावल नगर दिल्ली से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? सर मैं पहले हनुमान जी की पूजा करता था और कावड़ वगैरह लेके भी जाता था, हरिद्वार भी जाता था, सभी तीर्थों पे जाता था। और फिर मैं 88 में मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था। और उसके बाद वहाँ पे जैसे ही वो ज्ञान समझाते थे, उस ज्ञान से जो मेरे को पता लगा, उन्होंने बताया कि परमात्मा निराकार है और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये भगवान है। मेरे को वो बात हजम नहीं हुई। और जब मैं उनसे प्रश्न करता था, वहाँ कई बार जो वो वहाँ पे पढ़ाते थे उसे मुरली कहते थे। तो मैं जो मुरलियाँ हम पढ़ते थे उसमें कई बार ऐसा आता था कि ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों आत्माएं जुदा जुदा। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई प्रजापिता और ब्रह्मा दोनों कौन है, तो वहाँ पे कोई इस बात का जवाब नहीं देता था। तो मैं वहाँ पे वो मुरलियाँ पढ़ पढ़ के भ्रमित हो गया। और मेरे को जब वो ये कहते थे कि परमात्मा निराकार है, तो मेरे को वो बात हजम नहीं होती थी। और मैं वहाँ पे मतलब उनसे जब उत्तर करता था, प्रश्न करता था उन चीज़ों के, तो मेरे को वहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिलता था इस चीज़ का। तो मैं वहाँ पे करीब चलता रहा काफ़ी टाइम। 10-11 साल बाद फिर मेरे को वहाँ पता लगा कि इस ब्रह्मा कुमारी में 2-3 और भाग हो गए हैं, कि एक ब्रह्मा ग्रुप है, एक विष्णु ग्रुप है, एक शंकर ग्रुप है। तो मैं ब्रह्मा ग्रुप में था पहले। माउंट आबू भी गया मैं काफ़ी बार। फिर उसके बाद में एक शंकर ग्रुप बताया, मैं वहाँ पे भी गया। फिर एक विष्णु ग्रुप बताया, मैं वहाँ पे भी गया, पर मेरी कहीं संतुष्टि नहीं हुई। और मेरे अंदर जो मतलब पहले विकार थे वही विकार एज इट इज़ रहे, और वो भक्ति करने से मेरी संतुष्टि नहीं हुई। फिर मैं वही एज इट इज़ वो भक्तियाँ करने लगा, सब तीर्थों पे जाने लगा। और जो और गुरु हैं उनके पास जाने लगा मैं। मतलब ये अपना राधा स्वामी में भी गया, उनके भी सत्संग सुने मैंने। और जो आशुतोष महाराज जी के यहाँ भी गया, वहाँ भी सत्संग सुने, पर मेरी कहीं संतुष्टि नहीं हुई। और मुझे कहीं भी ये पता नहीं लगा कि परमात्मा हकीकत है क्या। तो मैं इसी भटकाव में रहा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ये सन 2013 की बात है। मेरी लड़की यहाँ मौजपुर में ब्याही थी, और उस लड़की को मेरी भूत प्रेत की इतनी ज़बरदस्त बाधा हुई, मैं बहुत दुखी हो रहा था और मेरा शरीर भी काम करने लायक नहीं था। तो मेरे को 20 अप्रैल 2013 को एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे प्रोग्राम आता है, और शाम को 7:45 से 8:45 तक आता है। फिर मैंने 20 तारीख में वो प्रोग्राम देखा, और उस प्रोग्राम तो देखते देखते मतलब मेरा एकदम रोम रोम ऐसे हो गया कि बस मेरे को कितनी जल्दी मैं संत रामपाल जी महाराज से मिलूं। और मैं 21 तारीख में सुबह सुबह अपने घर से चल दिया, और मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुंचा बरवाला। और वहाँ जाके जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पे तो एक अजीब सा ही मेरे को ऐसे लगा कि जैसे हकीकत में यही परमात्मा है। और मैं वहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ तो ये नियम है कि आप बीड़ी सिगरेट नहीं मांगेंगे। जी मैं तो ये पीता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, आप मेरे को मतलब दर्शन करा दो मालिक के। तो उन्होंने जो नियम में बताए मैंने वे सब स्वीकार करे, और फिर मैंने वहाँ पे गुरुजी का नाम लिया 21 अप्रैल 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मेरे को लाभ तो बहुत मिले, पर मैं एक तो मेरी लड़की को जो भूत प्रेत की बाधा थी उसके बारे में भी मेरा काफ़ी मंथन चल रहा था। एक तो मेरे को शरीर इतना ख़राब रहता था, मेरे को बैठा भी नहीं जाता था, मेरे हाथों पैरों में सूजन रहती थी। कोई साल ऐसा नहीं जाता था जो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता था। मेरे हाथों पैरों के एक्सीडेंट हुए, रोड भी पड़ी मेरे पैर में। और एक तो परमात्मा ने मेरे को मेरा शरीर इतना बढ़िया बना दिया जब से मैं मालिक की भक्ति करने लगा, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लगा हूँ, कि मेरे शरीर में कोई भी दुख दर्द नहीं है आज की डेट में। और मेरी लड़की को जो भूत प्रेत की बाधा थी, जैसे ही मैंने 21 अप्रैल 2013 को नाम लिया, तो 8-10 दिन बाद मेरी लड़की घर से निकल के और ऐसे चली गई। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि लड़की पता नहीं इधर उधर कहाँ चली गई, उसमें भूत प्रेत उसको बहुत परेशान कर रहे थे। तो तभी मैंने आश्रम में नंबर लेकर के फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरी लड़की में भूत प्रेत बाधा होती है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप अभी 2 मिनट होल्ड करो और हम अभी बता रहे हैं। तो वहाँ से मेरे को मैसेज आया कि भाई एक जोत रखवानी है और परमात्मा दया करेंगे।
तो उसके बाद जैसे ही मैं मतलब घर के पास गया तो उधर से मेरी लड़की और मेरी घरवाली, दोनों घरवाली भी ढूंढने गई थी लड़की को। लड़की आई और उसने बताया कि पापा मुझे तो वहाँ से ट्रक के नीचे फेंक दिया था किसी ने, और एक सफ़ेद कुर्ते पजामे में आए संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कुर्ते पजामे में गए और मेरी लड़की को ट्रक के नीचे से निकाल लिया और ला के घर छोड़ के गए और कह के गए बेटी तेरा घर है आगे, चली जाए यहाँ से। तो मेरे को और दृढ़ निश्चय हो गया और परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरा जीवन बिल्कुल बढ़िया बना दिया। सर एक मेरे जीवन में ये तड़फन थी, 20 साल के करीब मैं ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया हुआ हूँ, और उसमें जो 3 ग्रुप हैं उनमें भी सब में देखा। एक तो मेरी तड़फन ये थी कि वो सब कहते थे कि परमात्मा निराकार है। एक तो मेरा ये शंका समाधान हो गया कि परमात्मा साकार है और उसकी रचना भी साकार है, जिसकी रचना साकार वो साकार क्यों नहीं होगा। तो एक तो मेरे को आध्यात्मिक नॉलेज में परमात्मा ने मेरे को वेदों शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति बताई, उससे मेरा जीवन धन्य हो गया। सर पहले आप ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर लोगों में धारणा ये है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर आपका क्या मानना है? नहीं सर, अगर कोई आदमी बीमार है और उसकी बीमारी किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही है तो हमें दूसरा डॉक्टर चेंज करना चाहिए, और हम ऐसे ही गुरु भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक गुरु से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही आध्यात्मिक, हम दूसरा गुरु ना करें। और आज की दुनिया में पूरे वर्ल्ड के अंदर संत रामपाल जी महाराज जैसा कोई सतगुरु नहीं है जो वेदों शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं, ऐसा दुनिया में कोई गुरु नहीं बताता। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे दिए जाते हैं, सर आपका क्या अनुभव है, आपका क्या मानना है? ये सब झूठ है सर, और ये प्रेस वालों ने वहाँ बात गलत फैलाई गई है। वहाँ पे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है, ना वहाँ कोई ऐसी नियम बना हुआ है कि जो गुरुजी से नाम लेगा उसको कोई दक्षिणा या कोई फीस दी जाएगी। वहाँ निःशुल्क नाम दान दिया जाता है। सर हमने सुना तो ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज किसी धर्मगुरु की निंदा नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज वेदों शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति बता रहे हैं, और जो और गुरु हैं और धर्मगुरु हैं वो वेदों शास्त्रों से भक्ति नहीं बताते हैं। इसलिए वो जब परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज वेदों शास्त्रों में से भक्ति बताते हैं कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें उसका लाभ होगा, तो वो और जो धर्मगुरु हैं वो इस बात से चिढ़ते हैं और संत रामपाल जी महाराज का कोई भी जवाब नहीं देते। इसलिए उन्हें घृणा होती है संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज वेदों शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, और वेदों शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से ही हमें मोक्ष मिल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है मोक्ष का। सर हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, उसके बाद भी आप संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए हिसार जाते हैं। सर आप क्यों हिसार जाते हैं? आप घर पर बैठकर भक्ति क्यों नहीं करते? संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, आप लोगों का अभी भी वैसा ही भाव है। सर आप लोगों को कैसा लगता है? सर जो संत रामपाल जी महाराज हैं, पहली तो बात दुनिया के हिसाब से वो जेल में है, हमारे हिसाब से जेल में नहीं है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म हैं और हमारे भगवान हैं। जहाँ संत रामपाल जी महाराज रहते हैं हमारा वही धाम है, हमारे लिए वो आज की डेट में जेल नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज हकीकत में जेल में नहीं है, हमारे दिलों में रहते हैं। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं उन सब के दिलों में संत रामपाल जी महाराज बसते हैं। और जो सतगुरु है वो कभी जेल में नहीं होता है, वो तो उनकी एक लीला है। उस लीला को सारे संसार में इस ज्ञान को समझाने के लिए, इस ज्ञान को फैलाने के लिए परमात्मा ये लीला कर रहे हैं। जो इस ज्ञान को नहीं समझ रहे उनके लिए जेल है, हमारे लिए कोई जेल नहीं है, हमारे लिए वो धाम है। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो टीवी पर हमारा जो संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है उस पर एक पीली पट्टी आती है नीचे टीवी पर, उसमें जो नंबर हैं उन नंबरों पे अगर हम फ़ोन करेंगे, उन नंबरों पे जो फ़ोन करेंगे वहाँ से एक ज्ञान गंगा बुक निःशुल्क दी जाती है, और वहाँ पे फ़ोन करके हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा दीवारों पर कुछ पोस्टर चिपकाए गए हैं, उन पे एक पर्सन लिखा हुआ है, पूर्ण संत की क्या पहचान है? सर क्या है पूर्ण संत की पहचान?
सर ये परमात्मा की वाणी में एक लिखा हुआ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीन देवा शाखा है, पात रूप संसार, कि जो इस कल्प रूपी वृक्ष को जड़ से लगाकर पत्तों तक, तनों तक एक्यूरेट बता देगा, वही तत्वदर्शी संत होगा, वही पूर्ण परमात्मा होगा, वही पूर्ण ब्रह्म होगा। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर मैंने जितने भी करीब करीब धर्मगुरु हैं, कोई ऐसा नहीं छोड़ा है जिनका लिटरेचर या उनसे बाईफेस में ना मिला हूँ, पर सभी ने ज़्यादातर निराकार बताया परमात्मा को। एक संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं जो भगवान को साकार बताते हैं, और वो स्वयंभू हैं परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वेदों शास्त्रों से टेली करा के ज्ञान देते हैं, और परमात्मा साकार है न कि निराकार है, और वो परमात्मा स्वयं आकर के सारे वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं और सारी दुनिया को बताते हैं कि परमात्मा साकार है, और आकर के मोक्ष का रास्ता बताते हैं। सर कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अंधभक्ति के तहत उनसे जुड़े हुए हैं। सर आप लोगों के विचार में अंधभक्ति में और भक्ति में क्या डिफरेंस है? जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति बताई है वो वेदों शास्त्रों के अनुसार बताई है, और जो धर्मगुरु हैं दुनिया के वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बताते हैं। जो शास्त्रों के अनुसार नहीं बताते वो अंधभक्ति है, और जो शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं वो भक्ति है। सही भक्ति वो है मोक्ष की। जो संत रामपाल जी महाराज वेदों शास्त्रों से बताते हैं वो भक्ति सही है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं बताते वो अंधभक्ति है। दुनिया उस पर लगी हुई है, उसका उनका कोई आधार नहीं है, उनको कोई मोक्ष का रास्ता नहीं पता है। संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं हमारे, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, उसी से हमारा मोक्ष होगा। सर अभी आपने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं, तो उनकी शरण में कैसे आए? हमारे जो टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का जो प्रोग्राम चलता है उस पे नीचे पीली पट्टी पे जो फ़ोन नंबर आते हैं, हम उन पे फ़ोन करके संत रामपाल जी महाराज की नाम देने की व्यवस्था शुरू हो रही है, और वहाँ पर फ़ोन करके हम नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर आपसे अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही मोक्ष मिलेगा। और जो आज समाज सब पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ तो है नहीं, पर भगवान ने ये सारी शिक्षा इस टाइम उतारी है। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो वेदों शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। जितने भी हमारे वेद हैं एक एक चीज़ खोल खोल के उनमें बता रहे हैं, और जो अंधश्रद्धा भक्ति वाले जो जितने भी गुरु हैं वो उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, वो किसी को देख करके चल रहे हैं उनके भगत। और जो जब संत रामपाल जी महाराज जो वेदों शास्त्रों से जो भक्ति बता रहे हैं उस भक्ति से ही हमारा मोक्ष होगा, अंधश्रद्धा से हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है। तो इसलिए सभी भक्त समाज से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना मोक्ष कराइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।